Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। सबसे पहली न्यूज़ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट यूएस का जो प्राइवेट पेरोल के जो नंबर्स है उसके बारे में। तो यहाँ पे एक एजेंसी है एडीपी करके, तो इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर की जो हायरिंग है तो वो फास्टर देन एक्सपेक्टेड पेस से बढ़ी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। अब यहाँ पे जो पेरोल का जो मतलब जो प्राइवेट पेरोल का जो नंबर है तो वहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, तो वो इंक्रीज हुआ है ऑफ 1,64,000 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 वर्सेस ये जो नंबर था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 तो वो था एट 1,01,000 का। एंड जो एक्सपेक्टेड नंबर था मतलब जो एस्टिमेटेड नंबर था फॉर दिसंबर 2023 तो वो था एट 1,30,000 का। तो इसी के चलते एक फास्टर देन एक्सपेक्टेड पेस यहाँ पे दिखा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है, जो जॉबलेस क्लेम्स फाइल किए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी डिक्लाइन दिखा है फॉर द लास्ट फुल वीक ऑफ 2023, इंडिकेटिंग की जो लेबर मार्केट है वहाँ पे तो वो टाइट एंड वाइब्रेंट रहे। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द कंपनीज आर मे बी रिलेक्टेंट टू ले ऑफ देयर वर्कर्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एडिशन हुआ है ऑफ 1,64,000 का, तो ये कहाँ अगर इसको डाइसेक्ट करके अगर हम समझे तो लीजर ना हॉस्पिटैलिटी का जो स्पेस है तो वहाँ पे 59,000 पोजीशंस का एडिशन हुआ है। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 24,000 का एडिशन हुआ है। देन अदर सर्विसेज जो है सच एज ड्राई क्लीनिंग एंड अदर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज सच एटसेट्रा, तो वहाँ पे 22,000 काउंट का एडिशन हुआ है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है तो वहाँ पे 18,000 काउंट का एडिशन हुआ है। बट डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है, तो डिक्लाइन हुआ है इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जहाँ पे 13,000 का काउंट का रफली डिक्लाइन हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो माइनिंग एक्टिविटीज है तो वहाँ पे भी रफली 2,000 काउंट का डिक्लाइन यहाँ पे दिखाई दिया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो अर्निंग्स ग्रोथ है लाइक एनुअल पे की जो ग्रोथ है तो वो यहाँ पे जो ग्रोथ का दो ग्रोथ यहाँ पे आई है, बट जो ग्रोथ का पेस है, द ग्रोथ का नंबर है तो वो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। वेरएज यहाँ पे जो दोज हु स्टेड इन द जॉब लाइक जिन्होंने कंटिन्यू किया तो उनका जो एनुअल पे इंक्रीज आया है तो वो आया है एट 5.4%। वेरएज जो जॉब जिन्होंने चेंज किया तो उनका नंबर इंक्रीज हुआ है एट 8% एनुअल पे इंक्रीज का। नाउ दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज एज पर द एडीपी रिपोर्ट। अब ये जो एडीपी रिपोर्ट का डेटा है वर्सेस जो लेबर डिपार्टमेंट, वहां पे जो लेबर डिपार्टमेंट तो वो भी नॉन फार्म पेरोल का डेटा पब्लिश करता है। अब ये इस दो रिपोर्ट में काफी डिफरेंस हो सकता है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अभी आगे जाके ये नंबर में भी कितना डिफर होता है एंड बेस्ड ऑन जो लेबर डिपार्टमेंट का डेटा आता है तो उस बेसिस पे क्या पिक्चर इमर्ज होता दिखाई देता है। देन द नेक्स्ट न्यूज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट रशिया। तो जो नवंबर का मंथ था तो उस नवंबर के मंथ में जो इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स रहे हैं फ्रॉम रशिया दोज वर द कॉस्टलीस्ट इन अ ईयर, प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ लोअर डिस्काउंट्स ऑन द फ्यूल। अब अगर कुछ नंबर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो रिफाइनर्स ने कितना एक एवरेज पे किया है, अगर हम डॉलर टर्म्स में इसको देखें तो $85.9 अ बैरल फॉर शिपमेंट का यहाँ पे एक पेमेंट एवरेज नंबर निकल के सामने आया है। दिस डेटा इज करेंटली एक करंट गवर्नमेंट डेटा सामने आया है यहाँ पे। एंड ये जो नंबर है ऑफ $85.9 अ बैरल का तो वो हायर है बाय 1.8 परसेंट एज कम्पेयर टू $84.46 अ बैरल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब इसी नंबर को अगर हम कंपेयर करें विद इराक एंड सऊदी अरेबिया तो वो नंबर है एट $85.7 एंड 93, लाइक सऊदी अरेबिया तो ज्यादा ही यहाँ पे नंबर वो ऑफर कर रहा था। अब यहाँ पे हमारे जो ऑयल मिनिस्टर है तो उन्होंने भी वही कहा है कि जो लेस अट्रैक्टिव डिस्काउंट का जो एक रीजन है तो उसने ज्यादा कंपेल किया है रिफाइनर्स को टू सीक मतलब टू फाइंड सर्च फॉर अदर क्रूड अल्टरनेटिव्स लाइक अदर क्रूड ऑयल सोर्सेस रादर देन जो रशिया को पेमेंट करने में डिफिकल्टीज आती है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नंबर्स भी अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया का जो इंपोर्ट रहा है फ्रॉम रशिया तो वो बढ़ा है बाय 6.2% इन दैट मंथ टू 1.68 मिलियन बैरल्स अ डे इन नवंबर। वर्सेस इराक से जो इंपोर्ट बढ़ा है तो वो बढ़ा है बाय 21.4%। एंड यहाँ पे जो 1 मिलियन का मार्क है तो वो भी क्रॉस किया है। नाउ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे जो जितना भी चीपर क्रूड ऑयल अगर हम इंपोर्ट करें तो इंडिया के लिए वो बेनिफिशियल है बिकॉज दैट एड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन।
अब हम चलते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट एक डिविडेंड रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है तो वो डिविडेंड से ज़्यादा, मतलब उनको ज़्यादा, एस्टिमेशन से ज़्यादा डिविडेंड FY 2024 में मिल सकता है। एंड जो स्टेक सेल का जो उनका प्लान था, मतलब सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द PSUs का इनका जो प्लान था, तो वो उससे कम थोड़ा अर्निंग्स हो सकता है। अब डिविडेंड कितना ज्यादा मिल सकता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, मतलब एस्टिमेशन यही आ रहे हैं, रफली एट द लीस्ट अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 12,000 करोड़ रुपीज के। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिविडेंड रिसीट ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट डिविडेंड रिसीट कितना कलेक्ट कर सकता है, तो रफली 55 to 60,000 करोड़ का डिविडेंड रिसीट, डिविडेंड कलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। वर्सेस जो गवर्नमेंट का टारगेट है, जो मतलब जो एस्टिमेशन लगाए गए थे, प्रोजेक्शंस किए गए थे, तो वो टारगेट था ऑफ 43,000 करोड़ रुपीज का। एंड लगभग अब तक, लाइक टिल डेट, गवर्नमेंट ने रफली 43,800 करोड़ रुपीज तो कलेक्ट कर लिए हैं फ्रॉम द स्टेट ओन कंपनीज की बात हो रही है। दिस डिविडेंड इज ओनली फ्रॉम द स्टेट ओन कंपनीज। वर्सेस यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो कलेक्शन हो सकता था फ्रॉम स्टेक सेल, बेसिकली फ्रॉम द स्टेक सेल, तो वो शॉर्टफॉल वहाँ पे हो सकता है बाय 40%, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। एंड बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, की यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है, तो ऑफ 5.9% फॉर FY 2024, 5.9% ऑफ GDP फॉर FY 2024, तो वो मीट हो सकता है प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ हायर टैक्स कलेक्शन जो प्रोजेक्टेड किए गए हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट वुड बी अर्निंग मोर फ्रॉम डिविडेंड्स रादर देन selling the stake in the state-owned companies. Then the next news in the Indian economy section is about defense production in India. तो for the first time इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है, तो वो क्रॉस हुआ है 1 लाख करोड़ का मार्क इन FY 2023। एंड गवर्नमेंट का जो टारगेट है फॉर FY 2025, दैट इज रीचिंग 1,75,000 करोड़ का मार्क। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि FY 2022 में डिफेंस प्रोडक्शन जो है तो वो 95,000 करोड़ रहा है, ऑफ विच 12,800 करोड़ वॉज एक्सपोर्ट्स। वही अगर हम FY 2024 का टारगेट देखें, तो वो है 1,50,000 करोड़ का मार्क। एंड उसमें से 20,000 करोड़ के टारगेट किए जा रहे हैं ऑफ एक्सपोर्ट्स। देन FY 2025 का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है 1,75,000 करोड़ का मार्क, जिसमें से 35,000 करोड़ के डिफेंस का टारगेट यहाँ पे रखा है। नाउ जो डिफेंस सेक्रेटरी है, तो ही इज ऑल्सो होपिंग एंड ही इज पॉजिटिव बेसिकली कि ये जो टारगेट्स है फॉर FY 2024 एंड FY 2025, तो ये अचीव हो सकते हैं। एंड ऑफ आउट ऑफ FY 2025 का जो टारगेट है, तो उसमें से 40, उन्होंने ये कहा है कि उसमें से 45% ऑफ द न्यू ऑर्डर्स विल बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। नाउ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर सप्लाइंग टू अदर मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज बोइंग एंड लॉकहीड मार्टिन एक्सेट्रा। एंड तो इसी के चलते, लाइक दे आर सेइंग कि मोर चीपर एंड चीपर हम इंडिया में बना सकते हैं, मोर इन हाउस करके एक चीपर यहाँ पे बनाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उनका ये भी कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर एंड न्यू एज कंपनीज हैं, तो उन्हें कहाँ किस सेगमेंट में काम करना चाहिए, तो वो है इन ड्रोन्स, UAVs, बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इंप्रूविंग एयर डिफेंस एंड ग्राउंड मोबिलिटी के एरियाज में उन्हें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो आस्किंग द डिफेंस PSUs, बेसिकली PSU कंपनी जो है, तो उन्हें पुश कर रही है टू अडॉप्ट एंड डेवलप मोर एंड मोर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड मेक इन इंडिया भी प्रमोट होगा इससे, एंड टू मेक इंडिया अगेन अ ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में सबसे पहले न्यूज टोरेंट पावर के बारे में बात करेंगे। तो टोरेंट पावर ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ 4 MOUs साइन किए हैं ऑफ वर्थ ₹47,350 करोड़, एंड जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में। अब ये जो एग्रीमेंट है, ऑफ कोर्स, लाइक अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो दिस विल अगेन प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेट का मतलब स्टेट का ग्रोथ भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। अब अगर हम एमओयूज की कुछ डिटेल्स देखें तो एमओयू में ये सेटअप करें, ऐसा एग्री किया गया है टू सेटअप 3,450 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड 1,045 मेगावाट ऑफ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स। अब इन दोनों की टोटल कॉस्ट आएगी रफली 30,650 करोड़ रुपीज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक रफली 7,000 मेगावाट ऑफ सोलर पार्क है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो उसके लिए भी रफली 4,500 करोड़ का यहाँ पे प्रोविजन है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए भी 7,200 करोड़ अलॉट किए गए हैं। एंड रफली ये इन्वेस्ट करेंगे 5,000 करोड़ इन देयर ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जो टॉरेंट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, तो उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे। सो ओवरऑल इसी के चलते ये जो स्टॉक था तो वो रफली 8% अप था। एंड सो अगेन दिस इज अ पॉजिटिव वन फॉर टॉरेंट पावर। देन नेक्स्ट हम पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलर टू बजाज फाइनेंस, तो पूनावाला फिनकॉर्प का भी बिजनेस अपडेट आया है, जहाँ पे इनका जो एयूएम है तो वो बढ़ा है बाय 57% ऑन अ वाई वाई बेसिस एंड 8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, रफली 21,850 करोड़। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिसबर्समेंट है इनके तो वो भी बड़े हैं। एंड ये डिसबर्समेंट हाईएस्ट एवर नंबर आया है इनका एट 8,730 करोड़ रुपीज का, जो जहाँ पे जो इंक्रीज का जो फिगर है तो वो है 159% का ऑन अ वाई वाई बेसिस एंड 12% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वेर अगर हम एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो एसेट क्वालिटी इनकी जो है तो वो इम्प्रूव होने फर्दर इम्प्रूव होने के एक्सपेक्टेशंस है। एंड मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि दे वुड कंटिन्यू टू improve and maintain their net NPA का जो नंबर है बिलो 1% इन लाइन विद देयर जो मैनेजमेंट का विजन है ऑफ 2025। देन लास्टली हम निफ्टी रियलिटी के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है तो वो इंक्रीज हुआ बाय 6% टू इट्स ऑल टाइम हाई, प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ एक की कंट्रीब्यूटर था उसमें शोभा। वैसे बेसिकली सभी मतलब बास्केट ही पूरा बड़ा है, बट की कंट्रीब्यूटर यहाँ पे शोभा था, तो शोभा बढ़ा बाय 16% अगेन टू इट्स न्यू रिकॉर्ड हाई आफ्टर फ्यू ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे जो की थीसिस सामने निकल के आया है अबाउट शोभा, तो वो है कि इनके जो एग्जिस्टिंग लैंड बैंक्स है, लैंड रिजर्व्स है, तो वो यूटिलाइज वो अनलॉक हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाकी अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो प्रोजेक्ट लॉन्चेस है ऑन लैंड लार्ज लैंड पार्सल्स इन बेंगलुरु एंड तमिलनाडु, वो भी एक रीरेटिंग ड्राइव कर सकते हैं इनके एग्जिस्टिंग लैंड वैल्यूएशंस में। अब अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैक्रोटेक डेवलपर्स हैं तो वो भी बढ़ा हुआ रफली 9.5%, जहाँ पे कंपनी ने एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन गोयल गंगा वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो गोदरेज प्रॉपर्टीज हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी रैली हुआ बाय 8% रफली, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है एक्विजिशन ऑफ 4 एकड़ लैंड पार्सल इन बेंगलुरु फॉर लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो लाइक ये डेवलप करेंगे वहाँ पे। एंड ये जो प्रोजेक्ट है तो एस्टिमेशन है कि जो इसका डेवलपेबल पोटेंशियल है तो वो हो सकता है टू 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ सेलेबल एरिया, तो रफली 7 लाख स्क्वायर फीट ऑफ सेलेबल एरिया, जिसमें वो मेनली बेसिकली प्रीमियम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स निकालेंगे। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल पोटेंशियल रेवेन्यू सामने निकल के आ रहा है तो वो है रफली 1,000 करोड़, विच दे विल बी अर्निंग थ्रू सेल ऑफ दिस अपार्टमेंट्स। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।